हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अभी तक हमने 10th क्लास का एक चैप्टर किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो उसे देखो और कमेंट्स करो कि आप लोगों को सही लग रहा हो तो, और आगे मैं वीडियो ला करके डालूंगा। और आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और चौथा चैप्टर है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दोनों चैप्टर सेकेंड टर्म में आ रहे हैं। आपके क्या हो रहे हैं? सेकेंड टर्म में ये आ रहे हैं। और ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपको जो फार्मूला बनाने में, जैसे बच्चे कह देते हैं कि ये जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाओ, अब बच्चों को पता ही नहीं है कि सोडियम क्या होता है, बाई क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम सल्फेट बनाओ, तो आपको ये फार्मूले बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो आपको एटम एंड मॉलिक्यूल और दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। हम दोनों चैप्टर कंबाइन करके पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले एटम को हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु शब्द आया और बाद में एटम शब्द आया। क्या आया? एटम। तो जो इंडिया के एक फिलोसफर हुए हैं महर्षि कणाद, उन्होंने ये शब्द बोला था परमाणु। और परमाणु या एटम को किसने? जॉर्ज डाल्टन ने शब्द दिया था। ये एटम किसने दिया था सबसे पहले? जॉर्ज डाल्टन ने। अब हुआ ये परमाणु क्या है, एटम क्या? एटम एक ऐसी छोटी सी पदार्थ, मतलब एटम एक ऐसा छोटी सी अब पदार्थ क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। गोल्ड है, ये आपका क्या है? पदार्थ है। सिल्वर है, ये आपका पदार्थ है। और आप कुछ भी ले लो, कॉपर ले लो, कपड़ा ले लो, ये भी तो पदार्थ है। जो भी चीज आप देखते हो वो सब पदार्थ है। लेकिन किसी पदार्थ को जब बिल्कुल छोटा रूप, जिसे और ना तोड़ा जा सके, बिल्कुल छोटे से छोटा रूप जिसे और ना तोड़ा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु या एटम कहेंगे। ठीक है। तो ऐसी चीजों, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। सबसे पहले जॉन डाल्टन आए, लेकिन अभी जॉन डाल्टन नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है कि आपको दो लॉ दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ दिया, ये लॉ भी एक लॉ के अंदर है, ऐसा नहीं है, ये लॉ भी एक लॉ के अंदर है। और उस लॉ को कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर दो लॉ बनाए उन्होंने, दो लॉ दिए गए। कौन कौन से? एक लॉ का नाम है, आप समझ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक लॉ दिया, दूसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉ दिए। अब ये दो लॉ अलग अलग हैं, लेकिन इस लॉ के अंदर ही ये लॉ दिए गए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा? लॉ नहीं है, ये लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? आपको लेबोजियर ने दिया। किसने दिया? लेबोजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया? लेबोजियर। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया? एल प्राउस्ट। ठीक है। दो लॉ आए। बंद करना थोड़ा। देखो आप लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप केमिकल रिएक्शन जानते होगे, यहां पे एक शब्द आया केमिकल रिएक्शन, या फिर हिंदी में कहूं द्रव्यमान का संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मैं आपको पहले केमिकल रिएक्शन बता देता हूं। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कुछ चेंजेस हो, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, यानी मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड। मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या है? अब जैसे ग्रेप्स का पकना, अंगूर का पकना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। देखो, जो एक बार प्रोडक्ट बन जाए वापस उसे वो ना किया जा सके, किए जा सकते हैं, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो आपने जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध तो नहीं बना पाओगे ना,
कि बना सकते हो आप, अरे दूध से पनीर बना लिया, तो क्या पनीर से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल अपने घरों में देखते होगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आपके घरों में गेट लगे होते हैं, और खासकर वो गेट देखना आप जो बाथरूम में अगर लोहे के गेट लगे हों, तो उनके हालात 2-4 साल में अगर उनमें पेंट ना पोता जाए तो उनके हालात खराब हो जाते हैं। धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? जंग लग लग के भूरा भूरा यानी ग्रे कलर का वो निकल के बाहर आ जाता है। इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन आपके घर में बताता हूं। जैसे आप घर में चाय बनाते होगे, सभी बच्चे चाय पीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि चाय नहीं पीते हैं। तो एक बात बताओ, दूध में सब चीजें मिलाई जाती हैं मिक्स की, और एक बार वो चाय बन गई तो वापस का चाय से दूध बना सकते हो? नहीं बनेगी, आप चाहे जितने प्रयत्न कर लेना। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे ही, अब आप ऐसे कहो, आपने 100 ग्राम मिल्क लिया, 100 ग्राम मिल्क लिया, अब 10 ग्राम सपोज करो चीनी ले ली, शुगर ले ली। अब आप समझते जाना, और 200 ग्राम क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, और भी बहुत सारे आइटम डाल दिए। सपोज करो ये कितने हैं? जो ये लॉ कहता है वो लॉ समझा रहा हूं आपको। देखो ये लॉ क्या कहता है? स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो मास केमिकल रिएक्शन में बढ़ता है और ना ही कम होता है, ये कहना चाहता है। देखो अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा, सृजन मतलब बनाया जा सकता है। सृजन, जैसे आप लोग ये सृजन शब्द देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा, सृजन क्या है? जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि का सृजन किया मतलब दुनिया बनाई, सृजन मतलब बनाना। तो किया जा सकता, और ना ही विनाश किया जा सकता, ना ही समाप्त किया जा सकता, और ना ही बनाया जा सकता है। ये केमिकल लॉ है। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास? लेबॉइजर ने दिया था। तो इसमें आप देखो, जो भी प्रोडक्ट, सपोज करो टी बना लिया आपने, टी बना ली, तो टी कितनी बनेगी? 100 प्लस 10 ग्राम प्लस 200 ग्राम, कितना बनेगा? ये 310 ग्राम बनेगा। तो इधर ये प्रोडक्ट भी कितना होगा? 310 ग्राम प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक हम क्या लेते हैं? आप देखो, एक हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने नहीं सुनी होंगे 8th से 9th में आकर के, 8th में सुनी होंगी। प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास में, उसमें कुछ रिएक्शन लिखी हुई थी। तो देखो, जैसे NaOH, देखना ध्यान से, NaOH ये क्या है? एक बेस है। NaOH क्या है? बेस है। HCl के साथ रिएक्शन करे, किसके साथ रिएक्शन करे? HCl के साथ। तो बेटा ये एसिड है, एसिड को हम अम्ल कहते हैं, और ये बेस है, बेस को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो बेटा एक सॉल्ट बनता है NaCl, जो हम खाते हैं। NaCl प्लस H2O बनेगा। ये क्या बना? सॉल्ट बना। देखो Na का ये और Cl का ये, NaCl बन गया, H ये, H एक H ये, 2H H2O, वाटर बन गया। तो ये है केमिकल रिएक्शन। देखो बेस से क्या बना? सॉल्ट बना। क्या बना? सॉल्ट और वाटर बना। जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो आप देखो गर्मियों में हमारे पसीना आता है। आपने देखा होगा कि ऐसी काली शर्ट पहन लो, ब्लैक कलर की शर्ट, तो उसमें सफेद सफेद बन जाता है। वो क्या है? हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, तो वो पसीना सॉल्ट नमकीन टेस्ट देता है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? आप वो देखना, कभी कभी हम गर्मियों में रहते हैं ना, तो गर्मियों में कई बार पसीना ऐसे आ रहा होता है, हम उस पसीना को धीरे से टेस्ट कर लेते हैं, तो आप देखना आपको सॉल्टी लगेगा। तो ये सॉल्ट बना। अब आप इसको चेक करो। आप अगर चैप्टर अभी मैंने शुरू किया है, मैं कुछ एटॉमिक मास बताऊंगा, उनके एटॉमिक मास याद रखने हैं। लेकिन अभी मेरी बात मान लो कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है कितना? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और इसका कितना होता है? हाइड्रोजन का 1। और इधर देखो, इस हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना? 35.5। ठीक है, आप इसे ऐड करो, तो आप ऐड करोगे तो 27, 13 और 16, 17 कितना हो गया? 4, 0, 3, 4, 4, और इधर जोड़ लो 41.35। तो ये आ गया 5, 6, कितना आ गया? 76.5 U। एटॉमिक मास की यूनिट होती है U। ग्राम में भी आप लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे देखो 23, ये क्लोरीन का कितना? 35.5। 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1, और कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन का 16।
अगर आप इन सबको भी ऐड करोगे, इन सबको भी ऐड करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 76.5। तो आपका प्रूफ हो गया कि ना तो मास क्या होता बनता है और ना ही खत्म होता है। तो आप ये समझ गए कि ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता।